शैलू, तुमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। तुमने मेरे बच्चों को तमीज नहीं सिखाई। बाबूजी क्या हो गया? बाबूजी क्या कर Just look at this man. शर्म नाम की चीज तक नहीं है इस इंसान में। शर्म नाम की चीज तक नहीं है इसमें। धक्के देके घर से बाहर निकालूंगा। नहीं इंदर, देख, अगर भैया को रिश्तों का लिहाज नहीं, मतलब ये नहीं कि हम लोग भी कोई घटिया या छोटी हरकत करें। देख, तू उन पर हाथ नहीं उठाएगा। अरे तेरे पिता हैं वो। सोच समझ कर काम लेते। अंकल, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। मैं अभी जाके पुलिस को लेके आता हूँ। दीपक, एक मिनट, क्या कहेंगे पुलिस से? अरे वो इस घर के बेटे हैं। उनका हक बनता है कानूनन इस घर में रहने का। पर भाभी, अगर नाना जी कंप्लेंट करेंगे तो यहाँ नहीं रह सकते वो। अंकल सही है ना? इलेश ठीक है ना? नहीं नहीं नहीं, पुलिस घर में नहीं आएगी। ये पुलिस आएगी तो मोहल्ले में बेकार में हलचल मच जाएगी, सब लोगों को पता चल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। और बाबूजी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बाबूजी अब दीदी, अब तो वो यही रहेंगे। अब हम क्या करेंगे? आलोक, कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। मैं चाचा जी कुछ कीजिए ना प्लीज। कोई मुझे बंदूक लाके दो, मैं गोली मार दूंगा। शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। नहीं बाबूजी, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं यहीं रहूंगा इस घर में। आप भूल रहे हैं कि ये घर मेरा भी है। अरे सुहाना, अब तक सोई नहीं तुम, क्या हो गया? क्या हुआ सुहाना, तुम अपसेट लग रही हो? वहाँ सब डिनर कर रहे होंगे ना। कहाँ? घर पर, दिल्ली में। तुम्हें पता है वहाँ डैड भी आए हुए हैं, इंदर भैया के बॉस भी आए हुए। वो लोग सब कितना फन कर रहे होंगे। और हमने यहाँ क्या खाया? नूडल्स। अगर हम दिल्ली में होते तो हम अच्छा खाते भी और फन भी करते। सोना कमो, क्या बार बार ये लगा के रखा है हम दिल्ली में होते तो दिल्ली में होते तो। सोना, अब तो एक्सेप्ट कर लो कि हमें मुंबई में रहना है। क्या लगता है तुम्हें मैं अपनी फैमिली को मिस नहीं करता? सोना, ये 6 महीने मेरे करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं खुद दिल्ली चला जाऊंगा। अपनी फैमिली से मैं भी दूर नहीं रह सकता। Are you sure? हाँ सुहाना, मैं अपनी फैमिली के लिए दूसरा ईश्वर कश्यप नहीं बनना चाहता। फैमिली का साथ कितना इंपॉर्टेंट होता है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। बड़ी माँ, इंदर भैया, इलेश भैया, पापा, कोई बेवकूफ ही होगा जो इनको छोड़ के जाना चाहेगा। थैंक्स ईशान, तुमने मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। हैप्पी? अभी सो जाए? या लेट्स स्लीप। वैसे सुबह वॉचमैन 2-3 मेड्स को ले आने वाले हैं। Are you sure मेड मिल जाएगी? हाँ मेड्स तो आ जाएगी, बट मिस्टर भिजलानी कह रहे थे कि यहाँ की मेड्स
बहुत डिमांडिंग होती है। मेड्स डिमांडिंग होती है? लाइक व्हाट? मेड्स आने से पहले देखती है कि घर कितना बड़ा है, घर में कितने लोग हैं, कितने बर्तन हैं, कितने लोग खाने वाले हैं। और मिस्टर बिजलानी तो यहाँ तक कह रहे थे कि वो आए उससे पहले हमें घर सजा देना चाहिए, ताकि उसको ये लगे कि इस घर में ज्यादा काम नहीं है। रियली? हाँ, खैर छोड़ो, मेड कल आ रही है, कल ही देखते हैं। ओके? या राधा रानो, ये क्या है? खाना सामने पड़ा है, तुम लोगों ने छुआ तक नहीं अभी। अन्न का अपमान नहीं करते। चलो खाना खाओ। इशिका कहाँ है? वो मीठी के साथ उसके कमरे में। मैं बुला कर लाती हूँ, तुम लोग खाना शुरू करो। शुरू करो। सुना नहीं रजनी? माँ मन नहीं कर रहा। बड़ी भाभी, निवाला कैसे उतरेगा जब वो आदमी हमारे कलेजे पर ही बैठा हुआ है? और दीदी, आपने भी तो कुछ नहीं खाया है ना? हाँ, तो मैं भी खाती हूँ ना, मैं भी खाती हूँ, ठीक है? ऐसे कैसे एक आदमी के लिए हम जीना छोड़ दें? मुझे तो चलो, मैं भी खाती हूँ। शुरू करो। दीदी, दीदी मन नहीं है खाना खाने का। देखो रजनी, ईशान सुहाना का फोन हो तो कुछ बताना मत। हाँ, हेलो। हेलो भाभी, भाभी सब ठीक है ना वहाँ? हाँ हाँ पन्ना, तुम कैसी हो? और रौनक कैसे हैं? हम सब ठीक है भाभी, पर भाभी भैया को क्या हो गया है? मैंने फोन किया, फोन नहीं उठाया, बस एक मैसेज भेज दिया है कि वो घर में घुस आया है। कौन, किसकी बात कर रहे हैं? वो शायद पापा की बात कर रहे हैं। क्या? पापा? पन्ना, पन्ना बेटे, तू चिंता मत कर, सब ठीक है। हाँ, माँ, उस आदमी की हिम्मत कैसे हुई हाँ घर में घुस आने की? दादाजी, चाचू, कोई है नहीं क्या घर पर? नहीं, सब यही है। तू 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 छोड़ ना, तू चिंता मत कर, हम सब संभाल लेंगे। हाँ हाँ, देखो हम खाना खा रहे हैं, मैं फोन रखती हूँ। पन्ना, क्या हुआ? तुम किस में इतना चिल्ला रही हो? पन्ना, what happened? पन्ना, tell me, what is it? वो घर में घुस आया है रौनक। वो कौन घर पे घुसा है? ईश्वर कश्यप वापस आ गया। How dare he? पन्ना, just calm down, relax. रिलैक्स? वो आदमी हमारे घर में घुसा है रौनक। मेरी माँ के कमरे में बैठा है वो। तुम कह रहे हो मैं रिलैक्स करूं? I understand, पन्ना,
पर पन्ना वो तुम्हारे डैड है। आफ्टर ऑल ही इज योर फादर। पन्ना इतनी भी क्या नाराजगी उनसे? इसका एक पॉजिटिव साइड भी तो देखो, दैट ही डेस्परेटली वांट्स टू कम बैक। वो अपने किए पे पछता रहे हैं और ऐसे में मुझे लगता है कि हमें उन्हें माफ करके एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। पन्ना तुमने मुझे भी तो एक्सेप्ट कर लिया था ना, तो फिर उनसे इतनी प्रॉब्लम क्यों है? पन्ना कांट यू एक्सेप्ट योर फादर आल्सो टू कम बैक? प्लीज रौनक, तुम्हारा और उनका मामला एक जैसा नहीं है। तुम अपनी परेशानियों से हमसे दूर भागे थे, लेकिन उन्होंने तो अपने सपने, अपनी खुशी के लिए हमें छोड़ दिया था। तुम हमसे दूर रहकर भी हमारे पास लौटना चाहते थे रौनक, पर वो आदमी, उन्होंने तो हमसे दूर अपनी एक दुनिया ही बसा ली थी। उसने मुझे, इंदर भैया और मेरी माँ को डिसोन कर दिया था रौनक। तुम्हें अपने किए पर पछतावा था रौनक, और उस आदमी को, वो तो अपनी नई जिंदगी से हार कर हमारे पास वापस आया है। 15 साल मैं और इंदर भैया अपने बाप के लिए ना तरसे हैं। 15 साल मैंने अपनी माँ को एक सूनी जिंदगी बिताते हुए देखा है रौनक। वो आदमी हमारे साथ छल कर रहा है। उसने पहले भी किया और अब भी छल करने आया है। हम उसे कभी माफ नहीं कर सकते। नेवर। रिलैक्स पन्ना। क्या सोच रहे हो? अगर मैं मर जाऊं तो मेरी चिता के आसपास भी उसे फटकने मत देना। सुहाना कहाँ चली गई? सुहाना, ये सब क्या कर रही हो तुम? मैं घर साफ कर रही हूँ। कल को मेड ने हमारे घर को देख के हमारे यहाँ काम करने से मना कर दिया तो? अरे सुहाना, तुम क्या पागल हो गई हो क्या? ईशान, तुम ही ने कहा ना कि मिस्टर बिजलानी ने कहा है। क्या? ओहो, वो बिजलानी तो कुछ भी बकता रहता है। सुहाना, इधर आओ। तुम उसकी बातों को ना इतना सीरियसली मत लिया करो। अरे देखो, अगर सब काम तुम ही करोगी तो फिर मेड रखने की जरूरत क्या है हमें? ईशान, एक्चुअली मैंने पहले कभी कोई मेड सिलेक्ट नहीं किया ना, तो मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही है। मैं सही मेड तो चूज कर पाऊंगी ना? सुहाना, तुम्हें मेड चुननी है, कोई सिविल सर्विसेज के एग्जाम नहीं देने। अरे ओ सुहाना, ओके। देखो, कल मैं ऑफिस में ना थोड़ा देर से जाऊंगा। जब वो मेड आएगी तब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। ओके, हैप्पी? या, लेट्स गो टू स्लीप। चलो। हाँ, चलो।
वैसे सुहाना, तुम ठीक ही कह रही थी, घर को थोड़ा साफ सुथरा तो रख ही देना चाहिए। बाप रे, ये देखो ना सब कुछ कैसा बिखरा पड़ा है, यहाँ पे ये, वहां पे ये, देखो सब पिज्जा के डब्बे। अरे मेड इतना गंदा घर देखेगी ना, या तो काम करने से मना कर देगी या तो फिर डबल पैसे मांगेगी। अरे मेड को भी तो लगना चाहिए ना कि हम सब कुछ अरेंज करके रखते हैं, है ना सुहाना? सुहाना, बाहर है अभी तक? नहीं, बालकनी से अंदर चले गए, माँ के कमरे में। और बड़ी मामी? माँ राधा बुआ के कमरे में चली गई है। वो आदमी इस घर में ऐसे घूम रहा है जैसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं तो बनकर अभी जाके ना वो इंदर, प्लीज इंदर, जो तुम कर सकते हो वो दादाजी और चाचा जी भी कर सकते हैं। पर उसे होगा क्या? हाँ हाँ, क्या होगा? परिवार में हंगामा, मोहल्ले वाले इकट्ठा हो जाएंगे, बात फैल जाएगी। पहले तो यार बात। बस भैया, यही तो चाहते हैं वो। मुझे बहुत डर लग रहा है इलिश। अब क्या होगा? अगर वो इसी तरह हमारे घर में रहने लगे तो हमें रोज रोज पल पल उन्हें देखना, उनसे बातें करना। यही डर मुझे भी लग रहा है दिशा, कि इस पल पल की लड़ाई में हमारे परिवार का सुख चैन न छिन जाए। मुझे तो बड़ी मामी की चिंता हो रही है। उस आदमी की वजह से उन्हें अपना कमरा छोड़ना पड़ा। इस एहसास को लेके जीना कितना मुश्किल है। सच में बड़ी मामी भले ही हमसे छुपाए, मगर अंदर से कितनी टूट चुकी होंगी ना। मैं अपनी माँ को अच्छे से जानता हूं। बहुत सहन शक्ति है उनमें, बहुत। पर इस बार क्या होगा मैं खुद नहीं जानता हूं। रानी, रानी, माँ ने खाना खाया? इंदर, पहली बार पन्ना से बात करते हुए माँ की आवाज कांप रही थी। मुझे भी माँ को लेकर बहुत डर लग रहा है। वो घर में आ गए हैं तो माँ के करीब जाने की कोशिश भी जरूर करेंगे। उससे पहले मैं उस आदमी का खून कर दूंगा। भैया आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। भैया वो आदमी खुद यहाँ से हार के चला जाएगा। हमारी बड़ी मामी हमें हारने नहीं देंगी, बल्कि वो इस समस्या का समाधान देंगी। हाँ, अरे जब ईश्वर कश्यप 15 साल में हमारी बड़ी मामी को कमजोर नहीं कर पाया तो आप क्या कर पाएगा? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।